जब रमज़ान मुबारक की बात करते हैं और इसमें हमारी एक ज़िंदगी का मामूल जो चल रहा होता है, एक सिलसिला चल रहा होता है, उसमें हमें हर रोज़ ये भी ढूंढना है कि क्या हमने आज कोई ऐसा काम किया कि जिससे अल्लाह ताला को राज़ी किया। क्या कोई ऐसा काम किया जिससे रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हुए, या सुन्नत के तौर पे हमने कोई ऐसा अमल किया। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है कि हम अगर मिसवाक करते हैं सुन्नत के अमल के तौर पे, तो आप देखिए कि उसका सवाब किस कदर बढ़ जाता है, क्योंकि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जारी करते हैं। और आज साइंस ये प्रूव करती है कि मिसवाक करना बहुत बेहतर है बनिस्बत के दूसरे टूल्स इस्तेमाल करने से, कि आपके दांतों की सफाई, आपके कीड़ा ना लगने की ज़मानत, और उसके साथ साथ जो स्टमक के इश्यूज होते हैं वो भी, स्टमक के इश्यूज भी सॉल्व होते हैं मिसवाक से। तो ये जो सुन्नत को जब हम फॉलो करते हैं तो उसका सिर्फ एक रूहानी यानी आखिरवी ज़िंदगी में तो फ़ायदा होता है, लेकिन दुनियावी भी बहुत से फ़वाइद हैं जनाब। तो सिर्फ स्टडी करने की बात है। इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमेशा लोगों की मदद करो, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, सदका खैरात करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह की राह में खर्च के कोई गरीब हो गया हुआ। ये शेख सादी का जुमला है। और वो कहते, मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया और वो गरीब हो गया। तो जनाब, हमारा ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें हम अपने किसी बहन या भाई को लेकर के आते हैं, और उसमें ये ज़रूर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़ाती तौर पे अगर आप उनकी कोई मदद करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे बहन भाई हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है। इनका ख्याल रखना मुझ पर, आप पर लाजिम है। एक वीडियो हमारे पास है जो पीटीवी के जो हमारे बहुत से कारकुन हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं। उनको भी मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इनके घर जाते हैं, इनसे बात करते हैं। राना तारिफ साहब हैं, वो ये वीडियो बनाते हैं। तो जनाब, उनका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इतनी मेहनत हर रोज़ करते हैं, और हमारे फोटोग्राफर्स भी जाके वहाँ पे तस्वीरें लेते हैं। तो पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर जनाब जब वापस आएंगे तो इन खातून से बात भी करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमरा है और मैं खंगे की रिहाइश है। मेरी परेशानी यही है कि मेरे हस्बैंड ऊपर से गिरे हैं, ना ये काम कर सकते, बेरोज़गारी से बैठे हुए हैं, और हमें किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रही, ना ससुराल की तरफ से ना अम्मी की तरफ से। यहाँ मैं घर से भी निकाला गया है और मैं किराए पे ही रहती हूँ। मेरे बच्चे इस टाइम पे भूखे प्यासे हैं। काम करते थे ना तो तकरीबन हमारे हालात सही थे, थोड़े घर के 800 हज़ार कभी 400 लेकर आते थे, तो हमारे हालात चल रहे थे। जैसे भी इनकी रीढ़ की हड्डी में लगी हुई है। अब जो ठेला जिसका था वो उन्होंने भी ले लिया। अभी समझ लो बेरोज़गारी से ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब मेले वाले थोड़ा बहुत खाने को दे देते हैं वैसे, और वो भी उसी से गुजारा चल रहा है। वो भी बचा कुचा जैसा भी देते हैं वो उनसे गुजारा, बच्चों को खिला देती हूँ। समझ लो हम एक तरह के बेगाने की तरह पड़े हुए हैं। हमसे तो अच्छे बाहर के जो गली में जो घूमते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पे। कोई ऐसा रोज़गार करवा दें कि जैसे कि रक्षा सिलवा दें, या मुझे सिलाई मशीन का करवा दें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए रोज़गार कर सकूं, बच्चों के लिए मेहनत करके अपने बच्चों को पाल सकूं मैं। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब अल्लाह का आसरा ही आप लोगों का। व्यूअर्स, आपने निमरा जी की कहानी सिर्फ सुनी नहीं, देखी भी। अस्सलाम वालेकुम निमरा जी। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि किसी भी इंसान के लिए इस तरह एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने मसाइल डिस्कस करना, अपने मामलात शेयर करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे कई गुना ज़्यादा आसान काम ये है कि हम किसी मुश्किल में किसी इंसान को देखें और उसे कॉल करें और उनके काम आएँ। हमने आपके लिए मामला बहुत आसान कर दिया है। निमरा जी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उनका नंबर भी चल रहा है। आप इस सेगमेंट के फ़ौरन बाद उन्हें कॉल करें, उनसे रब्ता करें, और आप जिस भी तरीके से जो भी आप मामलात क्रिएट कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए ज़रूर इनके काम आएँ, बिकॉज़ ये बहुत बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स, हम कभी कभी, आपने कभी नोटिस किया ऐसा ना, हम कभी किसी के घर जाते हैं और अगर प्यास लग रही हो तो पानी मांगने में भी हमें शर्म आ रही होती है, अगर कोई खुद ना पूछे कि हम किस तरह से किसी के घर जाके पानी मांग लें। तो यहाँ पे एक इंसान, एक इतनी प्यारी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं जो कह रही हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे घर बिल्कुल, के ये बिल्कुल। मामलात हैं, मेरे ये मसाइल हैं,
मेरी एहसन आपकी अगर इजाज़त जी, हो जी, तो जी, मैं ज़रा प्लीज़, उधर प्लीज़। निम्रा जी के पास जाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी बहन मुझे ये बताइए कि हस्बैंड को आपके क्या हुआ था? वो गिर गए थे, क्या हुआ था? पहले उनको बाइक वाला कोई मार के चल गया था, तो उन्हें ना एक्सीडेंट हुआ, तो मैं जीना अस्पताल लेकर गई। तो फिर इनका हाथ टूट गया था, तो मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं की। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर चेंज किया। ऐसा नहीं है, बहुत मतलब इतना मुश्किल होता है अपने मसाइल किसी को बताना, और स्पेशली फॉर समवन जो खुद सारी ज़िंदगी किया ना, अपने मामलात को खुद संभाला, और उस स्टेज पे आना जहाँ पे आप इतने मजबूर हो जाएं कि आपको इस तरह लोगों के पास आके कहना पड़ रहा हो। यहाँ पे हम सैलानी इस वाले टाइम पे ये मेरी मजबूरी मुझे इधर लेकर आई है, क्योंकि जी, जी। नहीं, आप इस बात पे बिल्कुल कोई आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कोई ऐसा काम है। ये आप देखिए कि हम सब लोग इस माशरे का हिस्सा हैं, और हम सब बहन-भाई या हमसाए या एक दूसरे के जानने वाले अल्लाह रिश्तेदार ताला एक दूसरे वसीले का सबब बनाता है ना। बनते हैं। मदद करना ये हम पे फ़र्ज़ है, और ये अल्लाह ताला आप यहाँ पे वसीले आई, ये बनाते हैं। हमारी खुशनसीबी है। आप फ़िक्र नहीं कीजिए, हम आपका मसले का हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जुगन, अब मैं मुझे ये चाहूँगा कि अगर हम बताइए सैलानी वालों को सबसे पहले कॉल पे ले लें। हाँ जी। अगर हम चाहें तो प्लीज़ हमारी अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए जी, लाइन कि पे कॉल हैं। मिला, लाइन पे ऐसे अगर हैं लाइन तो। पे हैं, आप जी, कॉल अस्सलाम कीजिए। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मुदस्सर बात कर रहा हूँ। जी, मुदस्सर मुदस्सिर निगाह भाई। सैलानी वेलफेयर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि सैलानी की तरफ से आपने हमारा कॉल अटेंड किया, और ये एक हमारे पास हमारी बहन मौजूद हैं। आप पीटीवी देख रहे होंगे। इनका एक बहुत मसला ये दरपेश है इनको, इनके रोज़गार का सिलसिला ये चाहती हैं बन जाए। इनके आप मसाइल हल कर सकते हैं, अगर इनको हम आपको सिलाई मशीन चाहिए, सिलाई एज़न, मशीन चाहिए। और ये कह रही हैं कि अगर इनके शौहर को रिक्शा मिल जाता है, इनको सिलाई मशीन मिल नहीं, जाती है। मुझे रक्षा भी नहीं चाहिए, भले बस कुछ भी कर दे, मेरे मियाँ का नहीं, रोजगार बिल्कुल कर दे इनको हैं, जो है ना, मेरे वो हस्बैंड का सैलानी वेलफेयर, जैसे रोजगार कि बन जाए, आपको बस पता है मुझे काफी ये लोगों की चाहिए। खिदमत अंजाम दे रहा वो है, ये तो कह रही है इंशाल्लाह रोजगार बिल्कुल कुछ हम जो बना है ना, दें। सैलानी वेलफेयर की तरफ से इनको महीने का राशन हम इनको फिक्स कर देंगे, जो हर महीने इनको मिला करेगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक अमाउंट भी इनको मिलेगी, जो कि इनकी जरूरत के लिए कैश अमाउंट भी दिया करेंगे हम इनको। ठीक है। अच्छा, अब मेरे भाई, इनको सिलाई मशीन चाहिए, और यहाँ कोई बिल्कुल रोज़गार का सिलसिला, क्या वो दे सकते हैं हम इनको? बिल्कुल हम इनको दे सकते हैं कि कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर अपने शुक्रिया टेक्सटाइल आपका सेंटर्स बहुत हैं, बहुत। जिसके अंदर हम लेडीज वगैरह जो काम करना चाह रही होती हैं उनको हम सिखाते भी हैं, और कंपनी के अंदर जॉब भी प्रोवाइड करके देते हैं। उनके हस्बैंड को गारंटी के जॉब साथ मिल उनका सकती है, रोजगार भी देंगे, और उनके इनको वहाँ पर सिखाएंगे भी। और प्लीज़ इनके हस्बैंड को, अगर देखें, वो खुद बड़े बहुत से लोग आते हैं और वो कहते हैं हमें ये चीज़ें दे दें, वो तो ये खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं, अपना अपना ख्याल खुद रखना चाहते हैं, हमें सिर्फ टूल्स दे दें। अगर इनके हस्बैंड को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कर नहीं सकते, बिल्कुल कर नहीं उनको सकते। सैलानी रीढ़ वेलफेयर की जो है हड्डी ना, टूट में ना वो डेली लगी हुई है मरहा के उन्हें, ऊपर वो इतने खड़े लोगों भी को नहीं हो जॉब पे सकते। डायरेक्ट प्लेस कर रहा होता है। अच्छा, हमारे साथ कंपनियां जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का अच्छा इरादा सर, बनाते सर हैं। मेरे से हम मिस्टेक हो गई। उनके हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी का हड्डी का प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, है, तो वो खुद खड़े भी नहीं हो नहीं, सकते, रिक्शा नहीं चला तो पाएंगे। रिक्शा नहीं चला पाएंगे। अगर कोई ऐसा रोजगार का सिस्टम हो जो वो लेट के या बैठ के कर पाए, तो वो बेहतर हो बिल्कुल जाएगा मेरी बहन। जी, कुछ इस बिल्कुल टाइप की बिल्कुल चीज तभी ये तो उन्होंने हमारे कहा कि यहाँ पर सिलाई मशीन का, इसलिए तो ये इनके बोल रही लिए। थी। हाँ, जी, जी, आप फरमा, आप बोलिए जनाब, क्या मैं बोल रहे थे यही कह प्लीज। रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जैसे टेक्सटाइल सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, जिस तरह के जो लोग होते हैं ना, जी, जी, जो जी। इस टाइप के काम ना कर सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं ना, वो ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, एक ट्रेनिंग। किसी भी जी, पैंट की जेब लगाना, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती। महीने 2 महीने के अंदर एक बंदे के हाथ में स्किल आ जाती है। फिर हम उनको सिलाई मशीन या चीजें भी देते हैं, और कंपनी के अंदर सही। जॉब प्लेसमेंट भी करवा के देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज टेक्सटाइल वाली, जहाँ पर उनकी ये स्किल्स काम आती हैं, और वो है ना मंथली सैलरी के ऊपर लग जाते हैं। हमारा ये रोजगार प्रोग्राम बिल्कुल चलता है, और ठीक है। इसी तरह के लोगों के लिए होता है। हम एक बिल्कुल और इंशाल्लाह रिक्वेस्ट, हफ्ते में भी इनको अंडर करवाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सैलानी वाले मैं लोगों को ये बार बार कहता हूँ, सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत काम कर रही है। बिल्कुल। हमारी जो बहन यहाँ मौजूद हैं, आप देखिए, मैं आप यकीन कीजिए, उनके जो आंसू हैं ना यहाँ पे हम लोगों के सामने, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। किस तरह से हम लोग अपने आप को एक कंट्रोल करके, इमोशन को जब्त करके बैठते हैं, लेकिन इनसे बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि ये अपने बारे में सोच रही है कि पता नहीं अब क्या बनेगा। इनके अल्फाज शायद अदा नहीं हो पा रहे, लेकिन इनके शौहर का
क्या हम चेकअप, उनका इलाज, उनकी दवा, कुछ क्या हम हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में? सर बिल्कुल। सैलानी जो है ना वो 63 शोबाजात के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। 63 शोबाजात सिर्फ कहना नहीं होता, पैदाइश से लेकर मौत तक के हर चीज के अंदर काम करता है। तो वैसे तो मैं कहूँ नहीं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पता नहीं सैलानी करता है नहीं करता है, इसलिए मैंने आपको बताया 63 शोबाजात में सैलानी काम करता है। वो बिल्कुल आए, इनका फ्री ट्रीटमेंट भी होगा, चेकअप भी होगा, और जो डॉक्टर इनको दवाइयाँ लिख कर देंगे वो भी हम फ्री प्रोवाइड ठीक करेंगे। है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा आपका। करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, किकटा का सैलानी भी जी, के साथ जाएगा। किकटा का एक ये हैम्पर है, आपके साथ जाएगा राशन मेरी आपके बहन। साथ जाएगा, अच्छा, सैलानी का भी उन्होंने ये जाएगा। कहा फ़ोन पे, सैलानी का राशन यहाँ तो जाएगा, उन्होंने कहा हम महीने का राशन भी प्रोवाइड और करेंगे खर्चा आपको, भी देंगे। और कैश भी देंगे। ये एक बिल्कुल ईदी है, मामूली सी आपके लिए, ये रख लीजिए सैलानी वालों की तरफ से, ये रख लीजिए मेरी बहन। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि सैलानी को बार बार वैसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने अगर जिम्मेदारी उठा ली ऑन एयर तो वो यकीनन ये जिम्मेदारी पूरी भी करेंगे। मैं सैलानी वालों का, किकडा का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से गुजारिश है कि जब कोई अपनी मुश्किल परेशानी आपके सामने पेश करे तो ये हम पे एक फ़ोन आप मुसलमान ऑन कर की लीजिएगा, हैसियत से इंशाल्लाह लाजिम आपको है, जो फील फ़र्ज़ होगा। है कि हम कोशिश करें, चाहे कई पैगाम पहुंचा दे। आप अपनी जेब से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे देखिए वहाँ एक नंबर पैगाम भी चल पहुंचा रहा है दीजिए। इनका। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। गुजारिश है आप सब लोगों से, प्लीज़ इनकी मदद कीजिएगा। अपना अपना हिस्सा डालें। व्यूअर्स, आपको क्या पता कि आपके दिए हुए 200-500 रुपए भी किसी के लिए कितना बड़ा चेंज ले आए। और अगर आप उससे ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, साहिब हैसियत हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन से डायरेक्टली रब्ता करके उनको हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। बिल्कुल सही। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं रमज़ान